मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। आखिरकार चुनाव आयोग ने कल रविवार के दिन प्रेस वार्ता कर ही दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके साथी अधिकारी उन्होंने नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की और लगभग सभी सवालों के जवाब दिए, या कहें कि उनको लगता है कि उन्होंने दिए, विपक्ष का तो अपना मानना है। और उन्होंने सब कुछ कहा और जो हेडलाइन बनी कि एक सप्ताह में या तो प्रमाण दें और नहीं तो माफी मांगे, इसके अलावा तीसरा विकल्प नहीं। अब ये सुनते लगता है कि तीसरा विकल्प नहीं मतलब क्या करेंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा इसको फिर निराधार मान लिया जाएगा। अब जाहिर है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त इस तरह से कह रहे हैं तो राहुल गांधी की तो कल ही वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई थी। तेजस्वी यादव गाड़ी चला रहे थे, राहुल गांधी गाड़ी में थे और गठबंधन के नेता थे, महागठबंधन के। तो ऐसे में उनका जवाब देना बनता था। और राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में वोट चोरी हो रही है, बिहार में नहीं होने देंगे। अब सवाल यह है कि जब पूरे देश में हो रही तो बिहार में क्यों नहीं होने देंगे? हर जगह नहीं होने देना चाहिए था। और वो कह रहे थे कि हमको मध्य प्रदेश से लग रहा था। अब ये भी देश के लोगों को जरा समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश के समय से लग रहा था उनको, फिर महाराष्ट्र में लगता हर जगह था। तो भाई उस वक्त उसकी जो सही समय पर इसका जो कहे कि सवाल खड़ा करना था वो खड़ा करना चाहिए था। चुनाव आयोग भी यही कह रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि आप अगर जो भी कुछ गड़बड़ है वो बताइए तो हम समाधान की तरफ जाएंगे। राहुल गांधी अभी तक चुनाव आयोग को धमका रहे थे कि सारे लोग याद रखें, और उनके समर्थक तो बड़े विचित्र सोशल मीडिया पर हैं। उन्होंने तो चुनाव आयोग में आग लगा देने, राजीव कुमार को खींच लाने, सड़क पर पीटने, इस तरह तक की बात की। अब हो सकता है ज्ञानेश कुमार के लिए भी इस तरह से कह रहे हो, हालांकि अभी मैंने ज्ञानेश कुमार के लिए ऐसी शब्दावली नहीं देखी। अब वो इस पर भी नाराज हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं दर्ज कराया जा सकता है। जजों के खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं हो सकता है। आपको ध्यान में होगा भ्रष्टाचार का मामला है, और तब जाकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन वो आया है। 3 सदस्यों की समिति भी बन गई है, 2 जस्टिस हैं और एक जो कहें कि लीगल लुमिनरी हैं, कानूनविद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनको डाला गया है। चुनाव आयुक्त भी उसी तरह का होता है पद। राजनीतिक पार्टियों को सत्ता होती है और उसमें सत्ता मिलने न मिलने के चक्कर में कहीं तक भी वो जाते हैं। अभी भी राहुल गांधी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, और आपने देखा ही आदित्य श्रीवास्तव हो, मिंता देवी हो, या गुरकीरत सिंह डंग, तीनों सामने आए और तीनों ने बताया कि भाई ऐसी गड़बड़ तो नहीं है, राहुल गांधी बेवजह हमारी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। अब क्या क्या कहा चुनाव आयोग ने, वो बात करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने पहला तो यही जो हेडलाइन बनी है कि 7 दिन में हलफनामा दें या माफी मांगे, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। राहुल गांधी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वोट चोरी पर ही पूरी तरह से जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोई राजनीतिक दल चुनाव में आता है, तो हम भला किसी से क्यों किसी के खिलाफ रहेंगे। अच्छा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान को कुचलते थे वो आज संविधान को सिर पर रखकर नाच रहे हैं। ये संविधान को कुचलते थे। ये संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण है। कल उनकी वोट अधिकार यात्रा थी, कल पीएम मोदी यहां विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे, और कल 3 बजे प्रेस वार्ता ली ज्ञानेश कुमार जी ने। उन्होंने कहा कि आयोग के कंधे पर बंदूक रख के राजनीतिक दल चला रहे हैं, ये बहुत गलत है, और कोई भी किसी भी दल से हो संवैधानिक कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। अब उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया। उन्होंने एक तो ये कहा कि मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। प्रेजेंटेशन में कर्नाटक महादेवपुरा विधानसभा जो सूची दिखाई गई थी वह आयोग की नहीं है। ऐसे लोग या तो 7 दिन के भीतर इन आरोपों को लेकर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर इन्होंने हलफनामा नहीं दिया तो इसे निराधार मान लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जिस तरह से दबाव बना रहे थे, तो ज्ञानेश कुमार ने उन्होंने भी रणनीतिक सारी बयानबाजी की। कल गजब, मतलब वो भी मूड में थे एकदम, जिसको कहते हैं कि धो डालने वाले। अच्छा, राहुल गांधी क्या चाह रहे थे कि वो डरा धमका दें। वो धमका रहे थे और वो तन कर खड़े हो गए।
धमकी के सामने। राहुल गांधी तो धमका रहे थे ना, वो धमकी के सामने तनकर खड़े हो गए। अब जाहिर है जब तनकर खड़े हो गए तो अब राहुल गांधी के सामने भी कोई रास्ता नहीं, वो भी अपना सवाल जवाब करेंगे। लेकिन ये तो सच है ना कि ये नहीं हो सकता है कि किसी संवैधानिक संस्था के प्रमुख को ऐसे राजनीतिक दल डराएं। देखिए एक चीज समझिए, ये सही है कि चुनाव आयोग जो मतदाता सूची बनाता है उसमें बहुत सी गड़बड़ियां हैं, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा देश है, उस मतदाता सूची को ठीक करने के लिए ही एसआईआर होनी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस एसआईआर पर भी हल्ला हंगामा हो रहा है। अब विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं, हम तो उस प्रक्रिया के खिलाफ हैं। तो प्रक्रिया तो चलेगी ही चलेगी, इसके बिना तो हो नहीं सकता है। 85 मिनट की प्रेस वार्ता ली उन्होंने और उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में जितनी भी विसंगति है उसको दूर करने का एकमात्र रास्ता है एसआईआर। बहुत स्पष्ट तौर पर कहा। नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग चारा चोरी करने वाले थे वो आज वोट चोरी का फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे तो गजब ही है। ये जो बीमारी है ना कि सब कुछ इस देश को कांग्रेस ने दिया, वो भी ये गांधी परिवार वाली कांग्रेस। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सबको वोट देने का अधिकार कांग्रेस ने दिया, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों सबको समान दृष्टि से देखिए। अच्छा, अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव मैंने बताया ना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्याशी ओबीसी भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन को कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि दलित अल्पसंख्यकों को वोट काटते जा रहे हैं। नहीं, झूठ बोलना, वो सब करना। लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं, दोषी हैं वो, आरोपी नहीं दोषी। और ऐसी रैलियों में पहुंच जाते हैं और वहाँ गाना गाते हैं, लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम पहुंच गए कलकत्ता। क्या है ये राजनीति का तरीका है। वही हास्य विनोद करके, मजाक करके राजनीति को करने की लालू प्रसाद यादव की जो पुरानी स्थिति आदत है, सिर्फ अपने परिवार के हित हक बचाने के लिए। अब कांग्रेस कह रही कि ये लोकतंत्र को बचाने को ये यात्रा है। 16 दिनों में 25 जिलों से गुजरे, करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली होगी, उसमें इसका समापन होगा। ये भी कहा सीईसी ने कि भाई प्रवासी बहुत बढ़े हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसकी वजह से भी उनके पास ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड हो जाते हैं माइग्रेशन की वजह से, और इसीलिए ज़रूरी है कि ये किया जाए। उन्होंने एक आंकड़ा और दिया। उन्होंने कहा 3 लाख ऐसे मामलों को ठीक भी किया है। समझिए, 2003 से पहले तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए कई लोग जो अलग अलग जगहों पर चले गए उनके नाम कई जगहों पर जोड़ दिया। आज एक वेबसाइट है, एक कंप्यूटर है, आप उसे सिलेक्ट करके हटा सकते हैं। उन्होंने कहा भले ही किसी व्यक्ति के 2 स्थानों पर वोट हो, वह केवल एक ही स्थान पर मतदान करने जाता है। 2 स्थानों पर मतदान करना अपराध है और अगर कोई दोहरे मतदान का दावा करता है तो प्रमाण आवश्यक है। प्रमाण मांगा गया था लेकिन दिया नहीं गया। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि ये संभव नहीं। एक तो स्याही लगी होती है, अलग अलग चुनाव में तो आप दे ही सकते हो, उसमें कौन रोकेगा। आप अलग अलग चुनाव में आपका मन करे तो हर चुनाव में आप दूसरे राज्य में जाकर वोट दे सकते हैं। अभी ऐसी कोई रोक है नहीं कि आप एक राज्य में रहेंगे तो दूसरे में नहीं, कोई कूलिंग ऑफ पीरियड भी नहीं। लेकिन ये तो सच है ना कि एक चुनाव में आप नहीं दे सकते। एक तो स्याही लगती, दूसरा फोटो आईडी कार्ड होता है, तीसरा अगर सब के बाद जो पोलिंग एजेंट हैं सब हैं, उसके बावजूद आप सब करते चले जा रहे हैं, और कितने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। क्या ये संभव है? करोड़ों लोगों को, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोगों को, या लाख 2 लाख लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह कोई ले जा सकता है। जहां तक रही बात अपने लिए मतदान सूची में मतदाताओं का नाम डलवाने का, हर पार्टी करती है भाई, अपने परिचित लोगों का नाम डलवाती है, अपने परिचित लोगों का नाम डलवा के उनको मतदाता बनवाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें बहुत आश्चर्य। एक 0 मतदान संख्या वाला भी आया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अपने घर नहीं, उनको स्पेशल नंबर दिया जाता है और वो 00 दिखता है। क्या कि बहुत लोग हैं जो पुल किनारे सो जाते हैं, बहुत लोग हैं जो मतलब बहुत सी जगहें हैं, और उनको क्या करेंगे? उनका फर्जी मतदाता कह सकते हैं जो गरीब है, और राहुल गांधी ये कर रहे हैं। उनका शहरों में ऐसी इलीगल कॉलोनीज हैं जिसके मकान नंबर नहीं है, तो कौन सा पता भरे हैं?
और इसीलिए चुनाव आयोग का निर्देश है कि एक काल्पनिक नंबर दिया जाए, कंप्यूटर में इसे 0 दिखता है। उन्होंने ये भी कहा कि एआई और डीप फेक ये बड़ी चुनौती है, समझिए इसको। अब जाहिर है एक एक जवाब उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। पार्टियों की मांग पर मशीन रीडेबल मतदाता सूची क्यों नहीं दी जा रही, क्या दिक्कत है? मशीन रीडेबल मतदाता सूची को राजनीतिक दलों के साथ साझा नहीं किया जा सकता, इससे मतदाताओं की निजता का हनन हो सकता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट इसे मान चुका है। कुछ दिन पहले ही देखा गया कई मतदाताओं के फोटो उनकी अनुमति के बगैर मीडिया के समक्ष इस्तेमाल किए गए। क्या माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता के सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग को साझा करना चाहिए? मशीन रीडेबल और सर्वेबल मतदाता सूची में अंतर होता है। मतदाता सूची देते हैं, लेकिन जब मशीन रीडेबल आप कहते हैं तो उसमें कई तरह के फर्जीवाड़ा, गड़बड़ी, वो सब भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण हुआ था, फिर बिहार में एसआईआर में लाखों मृत कैसे आ गए, जो बार बार कहा जाता है। सामान्य पुनरीक्षण में यदि कोई बीएलओ को जानकारी देता है तो वो दर्ज कर देता है, जबकि एसआईआर में घर घर जाकर जांचा जाता है। मतदाता को गणना फॉर्म भरना होता है, इसमें मतदाता सूची नहीं बनाई जाती। ऐसे में जो लाखों मृतकों की संख्या आई है वो 20 वर्षों की, ये भी मानते हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो किसकी जिम्मेदारी? सभी की साझा जिम्मेदारी है। इनमें चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य की मशीनरी काम करती है। इसमें प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जिस स्तर पर इसमें ठीक तरीके से काम नहीं होता वहां गड़बड़ी की संभावना रहती है। राहुल गांधी ने 1.5 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक कर गड़बड़ी की जो आरोप लगाया, क्यों उसकी जांच नहीं कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। कैसे जांच करें? क्या उनके झूठे आरोपों पर 1.5 लाख लोगों को नोटिस दे दें, उन्हें एसडीएम ऑफिस में बुलाएं, उन्हें क्या बताएं कि उन्हें क्यों बुलाया गया? आरोपों के बाद लोग खुद ही सामने आकर झूठ को बेनकाब कर रहे हैं, इसलिए हलफनामा मांग रहे हैं ताकि बताएं कि इन आरोपों की जांच के लिए नोटिस दिया गया। हालांकि मेरा यह मानना है कि यहाँ एक चीज जो है वो चुनाव आयोग को करना चाहिए था। कम से कम जितने लोगों के नाम राहुल गांधी ने लिए, वो खुद भी आकर बोल रहे हैं, उन सब को भी प्रेस वार्ता में बिठाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि उनके नाम कहाँ कहाँ थे, कब कटे, नहीं कटे तो क्या हुआ और अब क्या कर रहे हैं, ये सब बताना चाहिए था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बंगाल में एसआईआर पर उन्होंने कहा कि जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं वो मिलकर ये करेंगे, लेकिन विपक्ष के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 37 साल बाद बिहार की सड़क पर एक साथ उतरे हैं गठबंधन के दल। 88-89 के बाद ये पहली बार है, समझिए। और एक बड़ा रोचक आया, बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों के लिए नीतीश को धन्यवाद दें राहुल गांधी। अब ये तो सही बात है कि जितना कुछ हुआ है इतना कभी वहाँ हुआ नहीं था, तो जाहिर है कि ये सब होगा। और वहाँ बहुत कुछ, खरगे जी ने जैसे कहा ना कि अधिकार दे दिया, ऐसे ही खरगे जी ने कह दिया कि जो आरएसएस की प्रशंसा की है प्रधानमंत्री ने लाल किले से, तो जो हमारे शहीदों की आत्मा है वो बहुत, क्या मतलब बड़े विचित्र वो बोलते हैं। खैर कई बार ये भी लगता है। अब एक और बात, क्या जो 65 लाख लोगों के नाम जो कटे थे, वो 65 लाख लोगों के नाम सूची वो आ गई। चुनाव आयोग ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के 56 घंटे के भीतर वो सूची आ गई, विद इन 56 आवर्स। 56 घंटे के अंदर वो अपलोड कर दिया गया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये जो लोगों के मन में संदेह पैदा करने की राहुल गांधी की कोशिश है बहुत कामयाब नहीं होगी, हालांकि वो करेंगे। All the political parties have for past 2 decades been seeking that imperfection in core rules be corrected. Acting on this, EC decided to take up the SIR exercise starting with Bihar. सब कोई कह रहा था, 2 दशक से ये मांग हो रही थी, अब चुनाव आयोग वही कर रहा है और ये ठीक बात है। मुझे लगता है सबको इसमें मदद करना चाहिए। और देखिए राहुल गांधी ने धमकी दी थी चुनाव आयोग को, वो डरने की बजाय तन कर खड़े हो गए। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं धमकियों से। तो भैया धमकाने का काम, धमकाने की शुरुआत तो आपने की थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और प्रधानमंत्री ने जो कहा, मैं भी वो अपील कर रहा हूँ कि जहाँ तक संभव हो स्वदेशी अपनाएं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ यहाँ आ रही हों, अपनी फैक्ट्री लगा रही हों, उनका बहिष्कार करें, ये नहीं। लेकिन हाँ, प्रयास करिए
ऐसी चीज़ों में जो जिसमें संभव हो सकता है उसमें देसी कंपनियों का ही उपयोग करिए। जिस अमेरिका की हम लोग बात करते हैं वहाँ के लोग भी यही करते रहे, अपनी कंपनियों का, अपना कोरिया जिसकी बात करते हैं वहाँ भी ये सब दिखता है। तो अमेरिकन एप्पल रखते हैं तो कोरियन जो है वो सैमसंग रखते हैं। अब हमारे लिए मुश्किल ये है कि हमारी कोई कंपनी तो अभी तक है नहीं इसमें, लेकिन जहाँ है वहाँ करना चाहिए। और बाकी तकनीक का उपयोग हर कुछ, उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहा करते थे कि विदेशी का स्वदेशानुकूल, स्वदेशी का समयानुकूल, ये काम करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो राहुल गांधी ने झूठ अफवाह फैलाई है और अभी अगले 16 दिनों में 15 दिनों में फैलाने वाले हैं, उसका बहुत हद तक जवाब मिल गया होगा, धुंध बहुत हद तक छट गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।